ये है क्लास 7th की वर्कबुक और इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज हम करेंगे। तो चैप्टर वाइज सारी जो डिस्क्रिप्शन है आपको मिलेगी इस चैप्टर से रिलेटेड। सॉरी, पहला चैप्टर निकल गया। ये है पहला चैप्टर। पहले चैप्टर फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है, कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है, चलो उसको रीड करेंगे पहले। दिस दिस इज द स्टोरी ऑफ एकलव्य। एकलव्य ये महाभारत से एक स्टोरी ली गई है। एकलव्य अ ट्राइबल प्रिंस, एक जनजाति का प्रिंस था एकलव्य, हु रिगार्डेड द्रोणाचार्य एज हिज टीचर, जिसने द्रोणाचार्य को अपने टीचर की तरह रिगार्ड किया, उनको अपना टीचर माना। ही मेड अ क्ले स्टैचू, क्ले का एक मिट्टी का स्टैचू उसने बनाया। ऑफ हिज गुरु, अपने गुरु का। किसका स्टैचू बनाया? गुरु द्रोणाचार्य का। एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आर्चरी इन फ्रंट ऑफ इट, और इसके सामने उसने आर्चरी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सून ही बिकेम एन एक्सपर्ट इन शूटिंग, और शूटिंग में वो जल्दी ही एक्सपर्ट हो गया। Once, while द्रोणाचार्य and his pupils का मतलब होता है स्टूडेंट्स। द्रोणाचार्य जो है वो शिक्षा देते थे कौरव और पांडवों को। Once, while द्रोणाचार्य and his pupils were hunting शिकार कर रहे थे in the forest, their hunting dog spotted his statue, जो उनका हंटिंग डॉग था उनके साथ वो वहां पे गया जहां पे स्टैचू था। एंड स्टार्ट बार्किंग, और उसने भौंकना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, 7 एरोज वर शूट एट द डॉग्स माउथ, उस डॉग के माउथ पे 7 एरोज आए एकदम से। बट द डॉग वाज नॉट हर्ट, लेकिन डॉग को जो है चोट बिल्कुल भी नहीं लगी। अमेज्ड मतलब चौंका हुआ, सरप्राइज द्रोणा इमिडिएटली, जल्दी ही learned about his expert shooter being greater than his favorite pupil Arjun. अब चौंक गए द्रोणाचार्य और जल्दी ही समझ गए कि कोई जो जिसने ये बाण चलाए हैं, जिसने ये तीर चलाए हैं, ये जो शूटर है ये उसके फेवरेट प्यूपल अर्जुना से भी ज्यादा महान शूटर है, ज्यादा एक्सपर्ट है। ऑन बीइंग आस्क्ड, his shooter admitted that he practiced in front of his clay statue. जब उनसे पूछा गया, on being asked, जब उनसे पूछा गया तब उसने बताया कि वो जो प्रैक्टिस है वो कहाँ पे करते थे। एक क्ले के, एक मिट्टी के स्टैचू उसने बना रखा था और वहां पे वो प्रैक्टिस करते थे। दो इम्प्रेस्ड द्रोणा, जो द्रोणाचार्य है वो इम्प्रेस होते हैं उससे। Remember to have promised Arjuna to make him the world's greatest archer. आर्चर होता है धनुधर। तो द्रोणाचार्य ने प्रॉमिस कर रखा था कि मैं जो है अर्जुन को बेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा धनुधर बनाऊंगा। तो उसको वो बात याद आती है। He demanded as his गुरु दक्षिणा from the tribal prince his right thumb, और वो डिमांड करता है अपनी गुरु दक्षिणा के लिए। पहले जो गुरु शिक्षा देते थे तो स्टूडेंट भी उनको कुछ गुरु दक्षिणा देते थे अपने स्टूडेंट को, जो उनके गुरु चाहते हैं उनको वो रिटर्न में देते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनका राइट थंब, जो राइट हैंड का थंब था, वो उससे मांग लिया, तो उसने उसको काट के दिया था। ये एक हमारी स्टोरी है जो कि महाभारत से ली गई है, और ये बहुत ही गलत हुआ था मेरे अकॉर्डिंग तो, बट जो भी है स्टोरी है और कभी से हम सुनते आ रहे हैं। चलो तो कुछ सेंटेंसेस करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर नेसेसरी। द ट्राइबल प्रिंस वाज द्रोणास फेवरेट स्टूडेंट। नो, ट्राइबल प्रिंस था वो नहीं था उनका फेवरेट स्टूडेंट था अर्जुना। नो, द tribal prince was not
Drona's favorite student. उसके बाद है दिस स्टूडेंट लर्न आर्चरी फ्रॉम अर्जुना. दिस स्टूडेंट आर्चरी नो दिस स्टूडेंट लर्न archery from this student did not learn archery from Arjuna. Actually, कहाँ से? He learned archery from a clay statue. क्ले स्टैचू से उसने लर्न की थी. द्रोणा शूट एरोज एट द डॉग्स माउथ. नहीं, द्रोणा ने नहीं, एकलव्या ने किया था. तो यह स्टेटमेंट को हमें ठीक करना था. एक्चुअली ये मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया था सेंटेंस. एकलव्या शूट एरोज एट द डॉग्स माउथ. Drona asked his disciples left thumb. Yes, डिसाइपल की जगह आएगा एकलव्या. एकलव्या के थंब को उसने मांगा था, ना कि अपने जो उसके डिसाइपल्स थे जिनको वो शिक्षा देता था. asked for एकलव्यास. तो यहाँ पे आएगा एकलव्यास. लेफ्ट थंब, जी नहीं, राइट थंब था. राइट हैंड थंब. आफ्टर दैट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज व्हिच मीन्स द सेम एज. तो चलो पढ़ते हैं. समथिंग व्हिच इज मेड ऑफ मेटल, स्टोन और क्ले. मेटल का हो सकता है, स्टोन का हो सकता है, क्ले का हो सकता है. रिजम्बल्स मतलब दिखता है, अ पर्सन एक आदमी की तरह. तो वो चीज क्या होती है? रिजम्बल्स एज अ पर्सन, तो होता है स्टैच्यू. क्या होता है? स्टैच्यू. स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट वर्ड का जो सिनोनिम है वो दे रखा है प्यूपल. मैंने बताया भी था कि प्यूपल जो होता है वो स्टूडेंट होता है. स्किल्ड पर्सन होता है एक्सपर्ट. जैसे यहाँ पे एक बार मैं देख लेती हूँ ये वर्ड दे रखा है कि नहीं. हाँ, यहाँ पे दे रखा है एक्सपर्ट शूटर दे रखा है. तो यहाँ पे एक्सपर्ट आएगा. ये देखो, एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ. एक्सपर्ट शूटर, एक्सपर्ट मतलब स्किल्ड. और यहाँ पे मैंने पीपल लिखा था. पीपल मीन्स स्टूडेंट. और जो स्टैचू होता है वो आदमी की तरह दिखता है. उसने उसके सामने प्रैक्टिस की थी. ये देखो, ये स्टैचू है. ये गुरु द्रोणाचार्य का स्टैचू उसने बना रखा है. आफ्टर दैट वर्किंग विद लैंग्वेज, तो यहाँ पे वोकैबुलरी पे वर्क करेंगे. कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे. कंपाउंड नाउन्स दे रखे हैं, तो कंपाउंड नाउन करते हैं. वर्ड्स एंडिंग बिगिनिंग विद टेबल. तो टेबल वर्ड है डाइनिंग टेबल, लैम्प, टेबल क्लॉथ, टाइम टेबल. यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं. कार्ड,
तो कार्ड से कौन कौन से हमारे और वर्ड बन सकते हैं? पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और होता है बर्थडे कार्ड, बर्थडे कार्ड, CARD कार्ड। आफ्टर दैट है बेड, तो बेड के लिए होगा बेडरूम, बेडरूम हो सकता है, और बेड सीट, और हो सकता है बेड स्प्रेड, बेड रोक होता है एक वर्ड, इसमें पूरे हमारे वर्ड्स आ नहीं रहे इसलिए मैं बाहर लिख रही हूँ, बेड रॉक। ओके, आफ्टर दैट है रूम, तो रूम से हमारे वर्ड हो सकते हैं बेडरूम, बेडरूम, बाथरूम, और क्लासरूम, और शोरूम। जो आप देखते हो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं मार्केट में, जहाँ कपड़े के, शूज के बहुत सारे शोरूम्स आपने देखे होंगे। हैंड, हैंड से हम बनाएंगे हैंड बैग, हैंड बैग, और होगा हैंड शेक, इसी से हाथ मिलाना, हैंड शेक करना, और हैंड, हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, आफ्टर दैट हैंडमेड, और एक वर्ड और होता है हैंड एम्ब्रॉयडरी। ओके, ये हमारे हो गए कंपाउंड नाउन्स, जो दो नाउन से जुड़ के बनते हैं और दोनों के मीनिंग एक्चुअल में अलग होते हैं, लेकिन जब हम इनको जोड़ देते हैं साथ में तो मीनिंग चेंज हो जाता है, एक नया वर्ड बन जाता है, राइट? पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द लिंक लेसन विच आर ऑपोजिट टू द वर्ड्स गिवन बिलो। ये सारे वर्ड हमारे लेसन में दिए हुए थे, 3 क्वेश्चंस के ये वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, तो चलो इनको करते हैं ऑपोजिट वर्ड्स को। ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी भी नहीं, फुलिश मतलब मूर्ख, वाइज मतलब बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, वीक मतलब कमजोर, डिससेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट ना होना, डिससेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, अननेसेसरी मतलब जिसकी जरूरत ना हो, और नेसेसरी मतलब जो बहुत जरूरी हो, सिग्निफिकेंट हो, इम्पोर्टेंट हो, अननोन, अननोन मतलब जिसे आप ना जाने, नोन मतलब जिसे आप जानते हो, लीस्ट, लीस्ट का होता है कम, मोस्ट का होता है मतलब ज्यादा, टुगेदर मतलब एक साथ, और अपार्ट, APART, अपार्ट मतलब अलग, स्लेप्ट मतलब सोया, सोया हुआ, अवेक, अवेक मतलब जागा हुआ, वॉर मतलब युद्ध, और पीस मतलब शांति। इसके बाद है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ 2 ही रूल यहाँ पे मेन डिस्क्राइब करे गए हैं, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो पहला जो रूल है वो है कि जो ये इन्वर्टेड कोमास होते हैं इनको हटाएंगे तो वहां पे दैट का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा, दैट विल, ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा जो स्टार्ट होता है तो यहाँ पे दैट का यूज करेंगे, इसको डिलीट करेंगे एंड दैट विल बी इंट्रोड्यूस, दैट को यहाँ पे लगा देंगे। और दूसरा है जो प्रेजेंट टेंस है उसको
किस में चेंज कर दिया जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज कर दिया जाएगा। और पास्ट इसके लिए जैसे इज एम आर, इज एम आर अगर आपके सेंटेंस में है, क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज होते हैं, तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज होएगा तो वॉज या फिर वर आएगा, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल, राइट। कैन को कुड में चेंज कर देंगे, कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा, ओके। और मे माइट में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। विल वुड में चेंज हो जाएगी, अगर विल आता है तो वो वुड में चेंज हो जाएगा। वैसे यहाँ पे नहीं है क्योंकि विल फ्यूचर की बात हो रही है विल में, पर ये एक रूल होता है। तो जो पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, सोमा सेड माय फादर इज बिजी। सोमा सेड माय फादर इज बिजी इन द वर्कशॉप। वर्कशॉप में बिजी है, तो यहाँ पे मी माई को हिज और हर में चेंज करेंगे, हिंट भी दे रखा है। तो सोमा सेड दैट, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सोमा सेड दैट, अब यहाँ पे जो कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पे हमने दैट लगा दिया है। माई फादर, अब सोमा है लड़की, तो माई फादर की जगह माई को किस में चेंज करेंगे, अगर लड़की है तो हर में चेंज करेंगे। तो सोमा इज अ लड़की, तो यहाँ पे हर फादर। अब इज प्रेजेंट में यूज होता है, तो यहाँ पे और सिंगुलर भी है तो वॉज में चेंज हो जाएगा, वॉज बिजी, बिजी इन द वर्कशॉप। उसके बाद है सोनम सेड माई पेन इज लॉस्ट। सोनम सेड माई पेन इज लॉस्ट, तो सोनम जो है लड़की है, सोनम सैड, अब यहाँ पे ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा शुरू हो रहा है, इसको हम हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आएगा दैट, आफ्टर दैट आएगा माई पेन। अब माई को चेंज कर देंगे, माई को चेंज करेंगे तो हर आएगा, हर पेन, इसकी जगह वोज आ जाएगा, लॉस्ट, वॉज लॉस्ट। राजीव सेड माई जर्नी फ्रॉम दिल्ली इज वेरी कंफर्टेबल। तो राजीव सैड, ऑब्वियसली यहाँ पे दैट आएगा। माई जर्नी, राजीव क्या है, एक लड़का है, तो हिज जर्नी, हिज जर्नी फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली इज प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा, वॉज वेरी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, तो माई मदर सेड दैट, माई मदर सेड दैट इट इज, इसकी जगह आ जाएगा इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड द फंक्शन। रोनीता सेड, तो रोनीता सेड, अब यहाँ पे आ जाएगा दैट, अब यहाँ पे आएगा सी, आई की जगह, क्योंकि आई इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे आएगा सी। वॉन्ट प्रेजेंट है तो वॉन्टेड पास्ट हो जाएगा, एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, तो ये कंप्लीट हो गया।
उसके बाद है इफ क्लोज, ये 3 कंडीशंस होती हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होती हैं। जो पहली कंडीशन होती है ये रियल होती है। यहाँ पे फ्यूचर टेंस भी हम इसको बोल सकते हैं, फ्यूचर। एक जगह फ्यूचर टेंस आएगा और दूसरी जगह प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है। तो ये रियल कंडीशन है, ये होती है। ओके। उसके बाद है इफ, चलो इसको पढ़ते हैं। इफ यू गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे आंसर नहीं करोगे, आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊंगा। नहीं करोगे तो हो जाएगा ना, अगर आपने आंसर नहीं किया तो वो घर चला जाएगा। तो ये रियल कंडीशन है। ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होता। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसको 3 चीजों का पता होता, तो ये है पास्ट। और यहाँ पे आएगा वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कंडीशन है। ये जो कंडीशन होती है ये है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है काल्पनिक, जो सच ना हो, सिर्फ आप इमेजिनेशन करो। उसके बाद है इफ यू हैड नॉट, ये है पास्ट परफेक्ट। और उसके बाद है ही वुड, यहाँ पे आएगा वुड के बाद वो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल भी, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे करके हम कर सकते हैं। ये जो कंडीशन होती है इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि जो काम है वो पास्ट में हो चुका है, अब कोई स्कोप नहीं है कि वो दोबारा से हो जाए। तो ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो चलो, जो ये सेंटेंसेस हैं इनको करते हैं। ये अधूरे सेंटेंसेस दे रखे हैं, आप अपनी इमेजिनेशन से कोई भी सेंटेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आई लाइक इट, इफ आई लाइक इट, अगर मैं इसे पसंद करता, आई विल बाय इट, मैं इसे खरीद लेता, बाय इट। इफ इट रेन्स, अगर ये बरसता है, अगर बारिश होती है, वी विल नॉट गो टू द मार्केट, मार्केट नहीं जाएंगे भाई अगर बारिश होगी तो। इफ आई हैड स्टडी, अगर मैं पढ़ लिया होता, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम, मैं एग्जाम को क्या कर लेता, पास कर लेता, एग्जाम। आई विल नॉट पास इफ, अगर मैं पास नहीं होता, आई विल नॉट पास, मैं पास नहीं होगा इफ आई डोंट वर्क हार्ड, अगर मैं वर्क हार्ड नहीं करूंगा तो मैं पास नहीं होऊंगा। इफ आई हैड अ टेल, अगर मेरे पास टेल होती, आई वुड, वैग का मतलब होता है हिलाना, अगर आपकी एक पूंछ होती तो मैं उसको हिलाता रहता पूरे दिन, ऑल डे। यहाँ पे हमें कोई भी अपनी चॉइस से लिखना है। आई विल बाय अ न्यू कार इफ आई विन द लॉटरी, द लॉटरी तो आगे दे ही रखी है, सॉरी। हाँ, मैं नई कार जीत जाता, अगर मैं नई कार खरीदूंगा, नई हाउस भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है, जो आपकी चॉइस हो वो आप भर सकते हो। इफ आई कुड फ्लाई, अगर मैं फ्लाई कर सकता, आई वुड, तो मैं क्या करता, आई वुड ट्रेवल across the world। इफ ट्यूसडे इज हॉलीडे, अगर ट्यूसडे हॉलीडे होगा तो आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा।
If I reach the station, if I had reached the station on time, अगर मैं स्टेशन पर टाइम से पहुंच जाता, I did not miss the train. तो मैं ट्रेन को मिस नहीं करता. मेरी जो या नहीं आई वुड नॉट, सॉरी, आई वुड नॉट मिस द ट्रेन. आई वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन. दोबारा से लिखती हूँ. आई वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन. उसके बाद है बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज, जो कि है एडजेक्टिव पे बेस में, कि आपको जो करेक्ट एडजेक्टिव भरने हैं, फिल करने हैं. तो पहला सेंटेंस है आई एम. मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है पहले सेंटेंस में. आई एम इन द आर्ट हिस्ट्री. तो इंटरेस्टेड हमारा जो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे देन वर्ड यूज हुआ है, कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ पे आएगा मोर इंटरेस्टेड. TED, मोर इंटरेस्टेड. टुडे इज द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो यहाँ पे आएगा हॉटेस्ट. गीता वांट्स अ कार फॉर हिज फैमिली. तो यहाँ पे दोनों ही आ सकते हैं, बिगर भी भर सकते हैं, और लेकिन बिगर नहीं आएगा. अ बिग कार, अ बिग कार अपनी फैमिली के लिए वो चाहती है. ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एज कंपेयर टू. तो यहाँ कंपैरिजन हुआ है मोर कंफर्टेबल, कीर्ति वर्क्स देन इजाज. इजाज तो बेटर, कंपैरिजन हो रहा है. आइसक्रीम इज टेस्टियर देन. टेस्टियर अदर मील, TASTIER. स्टीम इज हॉटर देन है हॉटर. सी इज, तो द लगा है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट. सी गोट द हाईएस्ट marks in the class. Gita's health is then yesterday से उसकी जो हालत है आज वो बैड है, तो बैड की वर्स. ये वर्ड्स जो हैं अल्फाबेटिकली हमें लिखने हैं, तो मैं अल्फाबेटिकली वर्ड्स को अभी लिखूंगी, तो आप भी ऐसे ही लिख लेना. अल्फाबेटिक के लिए एक अलग से वीडियो भी बना लेंगे. यानी कि जो पहला वर्ड जो हमारा होता है ए है, ए के बाद बी, तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना होता है. अफेयर्स, अफेयर. उसके बाद आएगा बैड, ए के बाद आता है बी, फिर आएगा कार्ड, CART, कार्ड, ABC. ये सिंपल दे रखे हैं आपको, ज्यादा डीप में नहीं दे रखे हैं. डॉक्टर, आफ्टर दैट आएगा ग्राउंड, आफ्टर दैट है H से hermit, after that impossible, so impossible, L. After that आएगा kingdom, messenger, pleasure, religion, some,
timetable, wise, और लास्ट वन yesterday। अब देखो ABCDEF जो भी है उसके अकॉर्डिंग है, बहुत सिंपल है ये वाले। अब हमारा बिल्कुल थोड़ा सा ही काम रह गया है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है बनेगी। अब हमें वर्ड्स बताने हैं, जो कि वर्ड्स हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताती हूँ, जो वर्ड्स एस होता है, जो स वर्ड होता है, इंग्लिश का एस वर्ड होता है, इसकी दो साउंड होती हैं, स और ज। स और ज होती है, जो कि यहाँ पे दे रखी है स साउंड और ज साउंड। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट हमें लिखने हैं, कैटेगराइज करने हैं, कहाँ पे साउंड ज आ रही है और कहाँ पे साउंड स आ रही है। तो स साउंड के लिए थिंग्स, जो थिंग होता है THINGS, थिंग्स, यहाँ पे साउंड आ रही है। उसके बाद है किंग, किंग्स, यहाँ पे भी ज साउंड आ रही है। उसके बाद है क्लोथ्स, क्लोथ्स, ऐसे क्लोज, क्लोज, यहाँ पे भी ज साउंड आ रही है। अब रूफ यहाँ पे आ जाएगा, रूफ्स। आफ्टर दैट बर्ड, बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स, ज साउंड आएगी। कारपेट्स, कारपेट्स, लिप्स, लिप्स, जर्म्स, सॉरी ग्राम्स, ग्राम्स, ग्राम्स यहाँ पे आ जाएगा। सॉक्स, शूज, शूज, तो शूज। और भी बहुत सारे वर्ड आप इससे रिलेटेड जैसे ज साउंड के फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के लिए ये इस टेबल में ली है, कुछ साइड में मैं लिखती हूँ। जैसे डोज, ज साउंड आ रही है। नोज, ज साउंड आ रही है। रोज, जो यहाँ पे स वर्ड है, यहाँ पे साउंड है ज। ओके, ये है एक स्टोरी। स्टोरी में आपको मैं बता दूंगी कि पहले कौन सा आपको स्टोरी जो है वो रीअरेंज करके लिखनी है। तो पहला जो सेंटेंस होगा वो है ये, वन डे अकबर सेड बीरबल, कैन यू टेल मी हाउ मेनी bangles your wife wear? After that, you can't, exclaim अकबर, you see head। अब अकबर कहता है कि तुम नहीं बता सकते, और तुम हर रोज क्या करते हो, अपनी वाइफ को देखते हो। You see her hands every day while she serves you food। जब तुम्हें खाना देती हर रोज देखते हो। Yet you don't know how many bangles she has on her hands। How is that? ये कैसे है? कहता है कि जब तुम्हें खाना देती है हर रोज तुम उसके हाथ देखते हो, और तुमने कभी देखा नहीं कि उसके हाथ में कितनी बैंगल्स होती हैं। अब अकबर बहुत ही, जो बीरबल है वो बहुत समझदार है, सबको पता ही है बीरबल की स्टोरीज के बारे में। तो बीरबल कहता है, लेट अस गो डाउन टू द गार्डन। अब थर्ड पे ये आएगा, लेट अस गो टू द गार्डन योर मैजेस्टी, सेड बीरबल, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, आपको बताता हूँ। So they went down the small staircase। staircase होते हैं छोटी सी सीढ़ियां जो दोनों तरफ से ग्रिल्स लग के बनती हैं। That led to the garden। Then the Birbal turned to the emperor, your majesty, he said, you go up and down the stairs every day। आप हर रोज इस stairs से ऊपर नीचे जाते हो। Can you tell me how many steps there are in the staircase? कितने steps हैं इसमें? तो फिर वो कहता है, जो राजा है वो चौंक जाता है, ये क्या हो गया भाई। उसने उसी से क्वेश्चन कर लिया राजा से ही कि आप भी तो रोज इस पे से जाते हो। आफ्टर दैट फोर्थ नंबर पे ये वाला आएगा, और फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ ही आएगा। द एम्परर, जो राजा है, एम्परर मतलब राजा, ग्रीन्ड शिप सिपिशली, सिपिशली मतलब कि बड़े ही बेशर्मी तरीके से वो अपने बुरे ऐसे दांत दिखाते हैं। एंड क्विकली चेंज द सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसको चेंज कर देता है। ये थी कंप्लीट चैप्टर 1 की डिटेल एक्सरसाइज जो कि सोल्व की गई है। आप सबको इसको सोल्व करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, फॉलो फॉर मोर।